प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे खड़े हो गए आप? प्रधानमंत्री एक देश का नागरिक है, एक देश का मतदाता है। वो आप इतनी बड़ी अहमियत क्यों दे रहे हैं? इस देश का जो भिखारी भीख मांगने वाला है, जो माचिस खरीदता है तो टैक्स के रूप में राजकोष में जमा होता है और उससे प्रधानमंत्री भी बनते हैं, सीएम भी बनते हैं, नेता भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं और आईएएस, आईपीएस, पीसीएस भी बनते हैं। वो तनख्वाहें तो देने वाला एक देश का भिखारी है। आप उसको कमजोर क्यों समझ रहे हैं? वो देश का मतदाता है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारे साथ वो शख्स हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़े। अब वो बिहार में जोर आजमाइश की तैयारी में है। जी हाँ, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने काम में लग गई हैं चुनाव को लेकर के। उसी के मद्देनज़र हमारे साथ अभी डॉक्टर शेख सिराज बाबा मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या कुछ इनका प्लान है बिहार को लेकर के। ये खुद पटना आए हुए हैं, तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सिराज बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेसी एक्सप्रेस की तरफ से। बिहार आने का मकसद क्या है आपका? देखिए, हमारी पार्टी के तमाम सिद्धांत हैं, उस पर काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर बिहार पटना आया। 200 सीटों से हमारी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारी कुछ खास मांग यूँ हैं कि गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित किया जाए। गाय को मारने वाले, काटने वाले, खाने वाले जेल जाते हैं। बेचने वालों पर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये हमारी खास मांग है। दूसरी चीज़, बिहार में मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए, विधायिका में आरक्षण हमको मिलना चाहिए। ये हमारी सेकंड मांग है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा अगर सरकार हमारी आपके बिहार में या पूरे देश के अंदर कभी आई तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा हम हर नागरिक को फ्री देने का काम करेंगे और जो उनका मौलिक अधिकार भी है। आपने जो पहली बात कही वो गाय को लेकर के। गाय का जो विषय है वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और आप एक मुसलमान हैं और गाय की बात कर रहे हैं और इसे राष्ट्रीय जीव घोषित करने का आप डिमांड कर रहे हैं। तो ये ख्याल आपको कैसे आया? एक एज ए मुस्लिम आप ये कब से, या फिर ऐसा आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपने गाय को लेकर के इस तरह की आपकी चेतना जगी? कुरान पाक में एक पूरी आयत सूरह बकरा उतरी है गाय के ऊपर। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले ये कहा था कि गाय का घी, दूध, मक्खन सब फायदेवर, गोश्त नुकसानदेह। लिहाजा उस आधार पर हम भारत के हर मुसलमान से ये अपील भी करते हैं कि इसके करीब न जाए। लेकिन मारने, काटने, खाने वाले जेल जा रहे हैं। बेचने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं होता? बेचने वाले सारे के सारे आरएसएस और दूसरे समाज के लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं। स्लॉटर हाउस इस देश के क्यों नहीं बंद किए जाते हैं? और खास करके भाजपा सरकार जब सत्ता में होती है तो उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाती है, जबकि वो चाहे तो स्लॉटर हाउस बंद कर दिए जाए। लेकिन बंद कर दिए जाएंगे तो उनका चंदा कहां से आएगा? अगर स्लॉटर हाउस बंद कर दिए जाएं तो इनका जो बीफ जाता है वो कैसे जाएगा? करोड़ों रुपए की जो आमदनी है वो कैसे होगी? लिहाजा ये गाय के नाम पर सरकार बनाने का काम करते हैं, लेकिन गाय से इनको कोई मतलब नहीं है, कोई आस्था नहीं है। जबकि एक हिंदू समाज को वो अपनी माँ के बराबर मानते हैं। 33 करोड़ देवी देवता इसमें समाहित हैं। कुलदेव से ये स्वर्ग से आई सवारी है। लिहाजा मुसलमान इस हिंदू भाइयों की आस्था को मानते हुए ये मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया जाए ताकि इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर हो जाए। दूसरी बात आपने सिराज साहब की कि विधायिका में मुसलमानों को आरक्षित सीटें मिलनी चाहिए। तो
और तीसरी बात, आपने जो कॉमन जो मुद्दे हैं बिजली, पानी, सड़क को लेकर के, इन मामलों पे आपने कहा कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। बिहार में वर्तमान में एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल हैं। तीसरी जो पार्टी है वो प्रशांत किशोर जी की जनसुराज है, जो बिल्कुल। प्रयास कर रही है बिल्कुल इन दोनों के बीच में हाँ। जगह बनाने की। बिल्कुल। ऐसे में जो आपकी पार्टी है, जिसका नाम आपने राष्ट्रीय मतदाता पार्टी रखा है, ये कैसे जगह बना पाएगी? क्योंकि एक लंबे टाइम से, हम कह सकते हैं कि तकरीबन 2 साल से प्रशांत किशोर खूब मेहनत कर रहे हैं। वो लगातार बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर के उन्होंने पैदल दौरा किया है और तरह तरह के मुहिम में वो हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में आपकी पार्टी कैसे जगह बना पाएगी? जी, देखिए, इस देश का जो मतदाता है वो प्रधान से प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है। नेता आता है, खुशामद करता है, वोट मांगता है, तमाम वादे, झूठे वादे करता है, लेकिन जीतने के बाद फिर वही मतदाता का हनन करने का काम करता है। तो ये तमाम बातें आप पर भी तो लागू होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल होती है, लेकिन अगर हम अपनी पार्टी बना करके मैदान में न उतरते, अखाड़े में अगर किसी को आप चित करना चाहते हैं तो उसी रूप में आपको लंगोट बांध करके आना पड़ेगा। तो हमारी पार्टी के जो सिद्धांत हैं, हमारी पार्टी में कहीं पर भी सिराज बाबा जिंदाबाद नहीं। हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिंदाबाद बोलने का काम किया जाता है, लेकिन हमारी पार्टी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विश्व नायक रहमतुल्लिल आलमीन। सिराज बाबा यहाँ किसको पटकने आए हैं बिहार में? नीतीश कुमार को या फिर तेजस्वी को? मैं किसी को पटकने नहीं आया हूं, बल्कि इस देश के मतदाताओं को इंसाफ दिलाने का काम करने आया हूं। जो उनका हक है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये फ्री होना चाहिए। मैं वो मांग करने यहाँ पे आया हूँ, उसकी लड़ाई लड़ने आया हूँ। विधायिका में आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण आबादी के अनुसार होना चाहिए। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से मैं मुसलमानों के हालात को सही करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र की जो कमेटी की रिपोर्ट रही, तो मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई, दलितों से ज़्यादा बदतर हो गई। तो दलितों का तो एक कोटा है कि जो रिजर्व सीटें हैं वहाँ पर दलित जीत करके जाते हैं और वो देश का नेतृत्व करते हैं और अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोटा क्यों नहीं है? सिराज बाबा, आप बिहार आए हैं, तो बिहार को लेकर के आप अभी फ़िलहाल क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ अभी फ़िलहाल बड़े मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा सकता है, या फिर और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? नहीं, और भी जो चीज़ें हैं वो भी आवाज़ उठाई जाएंगी। जैसे हम देखते हैं कि शिक्षा में बिल्कुल बिल्कुल हमारा जो बिहार है वो बेहद पिछड़ा हुआ है। जी जी रोजगार को लेकर के आप देखते हैं कि लगातार पलायन आज दशकों से होता रहा है। जी जी लोग ट्रेनों में ठूस करके हाँ, ले देखिए, जाए जाते हैं काम करने के लिए बाहर। ये गौतम बुद्ध की धरती है। यहाँ बहुत काबिल लोग हैं और बड़े जीनियस लोग हैं और बड़े हुनरदार लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बिहार के लोग हैं और वो अपनी पैठ बना लेते हैं। यहाँ के काबिल लोग हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसने कभी इसको बढ़ने ही नहीं दिया। और यहाँ पर भी जो कुछ नेता आए, उन्होंने भी अपने समाज की सिर्फ लड़ाई लड़ी। जो भी सीएम बना, चाहे जो भी हम नाम नहीं लेते हैं, वो सिर्फ अपने समाज की लड़ाई लड़ी है उन्होंने। यहाँ के आम जनता की आवाज नहीं उठाई, आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया। शराबबंदी को लेकर के क्या आपकी राय है? शराब तो देखिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा हमारे है, प्रशांत किशोर भी लगातार इस पे बात करते हमारे रहे। दीन में है कि शराब बंद होना चाहिए। शराब पी करके जो महिलाओं के साथ जुल्म होता है वो गलत होता है। आप नीतीश कुमार के इस कदम का स्वागत करते बिल्कुल, हैं, और वो किसी का हो, और आप भी चाहते हैं कि ये बिहार में अच्छा continue कदम रहे। किसी का हो। अगर मोदी जी का भी है, आज वो गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित कर दें या विधायिका में मुस्लिम आरक्षण दे दें, हम उनका स्वागत करने का काम करें। शराबबंदी का आप समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल। आखिरी सवाल हमारी बातचीत का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे खड़े हो गए आप? क्या हुआ कि मतलब लगा कि चलो प्रधानमंत्री से ही भिड़ते हैं? हाँ, देखिए, जैसे आपके बनारस के अंदर तकरीबन 10,000 करोड़ की एक प्रॉपर्टी गौशाला के नाम पे थी
और उसको कुछ भाजपा के लोग ही उस पर प्लाटिंग अवैध तरीके से कर रहे थे। मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाई, वो गौशाला के नाम थी, और उस पर मैंने धरने प्रदर्शन भी किए और मैंने ज्ञापन दिया और उसको बचाने का काम किया वहाँ पर। तो सारे साधु संत हमारे साथ वो हमारा स्वागत करने का काम किया, वो भी हमने आपको फ़ोटो दिखाए हैं और रखे हैं। तो वहाँ पर हमने निज़ाम को बदला। नहीं कुछ हम कर पाए तो 14 दिन के अंदर कम से कम वहाँ की जो गौशाला की प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ की थी उसको बचाने का काम हमारी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी ने किया। नहीं तो आप प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ गए। प्रधानमंत्री एक देश का नागरिक है, एक देश का मतदाता है, वो आप इतनी बड़ी अहमियत क्यों दे रहे हैं? इस देश का जो भिखारी भीख मांगने वाला है, जो माचिस खरीदता है तो टैक्स के रूप में राजकोष में जमा होता है और उससे प्रधानमंत्री भी बनते हैं, सीएम भी बनते हैं, नेता भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं और आईएएस, आईपीएस, पीसीएस भी बनते हैं। वो तनख्वाहें तो देने वाला एक देश का भिखारी है। आप उसको कमजोर क्यों समझ रहे हैं? वो देश का मतदाता है। ये मतदाता ही प्रधान से प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है। आप उनको अहमियत क्यों दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा? अब लगता है कि सिराज बाबा बिहार की राजनीति में भी हलचल पैदा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो पार्टी के सिद्धांत हैं वो हम रखेंगे। अभी तो मैंने ये सिर्फ आगाज किया है कि हमारी पार्टी 2 से विधानसभा पे चुनाव लड़ने का काम करेगी और हम किसी नेता को अपनी पार्टी में लाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि नेता बनाने का काम हमारी पार्टी करेगी। हम सोशल वर्करों को, समाज सेवियों को टिकट देने का काम करेंगे, उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि देश का जब भी इनकलाब आया है तो सामाजिक लोगों ने इनकलाब किया। चलिए, सिराज बाबा हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर शेख सिराज बाबा, जो कि बिहार में आए हुए हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। इनकी प्लानिंग है कि ये 200 सीटों पर अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स उतारेंगे। कुछ ही दिनों में पार्टी लॉन्च भी होने वाली है बिहार में। इसी को लेकर के हमारी बातचीत हो रही थी। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।